हेलो गाइज। मॉर्निंग में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट होने के बाद में हमने बाद में 12:15 के आसपास हमने एक वापस से एक ट्रेड ली हुई थी। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हमने 38,300 की ट्रेड ली हुई थी। उसके पीछे का भी लॉजिक यही था कि बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पर आ गई हुई थी। एक्चुअली वहाँ पे मेरा एसएल जो था, छोटा एसएल था, वो हिट हो गया था, लेकिन बाद में री एंट्री पे हमें वापस से ये लॉस पूरा कवर होकर ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हो गया। तो हमने क्या किया था कि जब मार्केट यहाँ पे आई थी तो डाउन साइड के बाद में ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पे 38,300 को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले ली थी। जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे रेड कैंडल पे हमने एक डाउन साइड ले लिया, उसके बाद में ऊपर चली गई। हमारा छोटा सा जो एसएल था वो हिट हो गया, और एसएल हिट होने के बाद में जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को इतना बड़ा रेजिस्टेंस जैसे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया ना, तो हमने यहीं पे एंट्री की। तो यहाँ पे हमारा लॉस भी कवर हो गया, और ट्रेलिंग थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ रहा था, अच्छा खासा एक 1,500-2,000 का प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन ट्रेलिंग एसएल मैंने शिफ्ट किया हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट इतना गैप डाउन खुला है तो अगर नीचे भी आ जाए तो यहाँ तक तो आ जाएगा, 150 तक, 150 तक, 38,150 तक भी आ जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ गया, तो ट्रेलिंग इसलिए मेरा प्रॉफिट में ही, लेकिन इन द एंड हम प्रॉफिट में ही लैंड हो गए। तो आप यहाँ देखोगे कि आज भी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी ने क्या किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया हुआ है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में ट्रैप बाय सेलर्स को ट्रैप किया, और वापस से यहाँ पे एक अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। और बैंक निफ्टी ने जो पैटर्न बना हुआ है अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो उसके टॉप पे क्लोजिंग दिया है। अगर बैंक निफ्टी कल खुलते ही, हमें क्या करना, खुलते ही हमें बाय करना है। जैसे ही बैंक निफ्टी खुलती है, अगर 50-50 पॉइंट ऊपर भी खुलती है तो भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद में अगर 38,400 के ऊपर सस्टेन करती है, फ्लैट भी हो ओपन होकर अगर 38,400 को क्रॉस करती है, तो हमें तुरंत हमारे जो टारगेट है 38,635 के, ये टारगेट हमें डेफिनेटली देखने मिलेंगे कल। तो उस हिसाब से हमें प्लान करना है। कल खुलते ही अगर 38,400 क्रॉस करता है तो डायरेक्टली हमें बाय करना है, प्राइस एक्शन नहीं देखना, क्योंकि एज अ जो पैटर्न बना हुआ है इस पैटर्न के हिसाब से हमें ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। और एक हमेशा एक बात याद रखना कि जैसे अभी हमने मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था, हमने आज मॉर्निंग में 3,658 का प्रॉफिट कर लिया था, तो मैंने ये सेकंड ट्रेड ले लिया, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ में। सुबह में मेरे 2 लॉट्स थे, बाद में जो सेकंड ट्रेड लिया वो मैंने एक ही लॉट लिया। क्यों? क्योंकि अगर हमने सुबह में, कभी भी याद रखना, अगर हमारा पहला ट्रेड जो है प्रॉफिट में लैंड होता है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा जो ट्रेड ले रहे हो ना उसके हमेशा क्वांटिटी कम करना, क्योंकि जो अब आया है उसे पूरा पूरा तरीके से गंवाना नहीं है। अगर आप जो प्रॉफिट हुआ है उस पर रिस्क लेकर अगर ट्रेड कोई भी करते हो ना, तो उसका सिर्फ एक हमेशा बात याद रखना, प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ है उसका 30-40% ही गंवाना है, उससे ज़्यादा 1% भी नहीं गंवाना। ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड लेना, और फिर ही आप ट्रेडिंग करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। और प्रॉफिट पे कभी भी ध्यान मत देना, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना। अगर प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको पैसा देगी ही, हम आपको ब्लेस करेगी ही। इसलिए हमेशा प्रोसेस पे ध्यान रखना। तो मैंने भी क्या किया, सुबह में जो प्रॉफिट हुआ था उसके ऊपर ही सिर्फ 1,000 रुपये का ये 1,000 रुपये का ही रिस्क लेकर ट्रेड किया। हालांकि मेरा 900 का लॉस हो गया था इसमें, इस पोजीशन में 900 का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने री एंट्री कर कर वो मैनेज कर कर पूरा लॉस पूरा रिकवर करके इन द एंड हमें वो प्रॉफिट में ही आ गई पोजीशन। तो बस यही था आज का ट्रेड। आई होप आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। हम धीरे धीरे, जैसा हमने कहा है कि हम हमारे छोटे अकाउंट को, 30,000 के अकाउंट को कहाँ तक हम ग्रो कर सकते हैं वो देखेंगे, और मंथली इस देखेंगे, विड्रॉल भी लेंगे, और धीरे धीरे कैसे ग्रो करते हैं देखेंगे। और बस छोटे छोटे स्टेप के साथ है, अच्छे प्रॉफिट बड़े करने हैं और लॉसेस छोटे रखने हैं। बस यही प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। और सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करो, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। जो भी कुछ काम करना है सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना है। और इंडिकेटर वहाँ पे भी देखो कि आप ये इंडिकेटर काम करता है, वो इंडिकेटर काम करता है, लेकिन बिगिनर के लिए ठीक है, ज़्यादा ही नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर प्राइस एक्शन सीखोगे ना, तो ही आप बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलेंगे आपके।
तो इस हिसाब से प्लान करना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और जो हम डेली बेसिस पे जो ट्रेड कर रहे हो वो भी पसंद आ रहे होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो इस चैनल को। हम छोटे ट्रेडर से धीरे धीरे हम हमारा अकाउंट ग्रो करेंगे, और ये जो जर्नी है हम हमारी जर्नी इंजॉय करेंगे। हम, हाँ बिल्कुल, हम ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन एज ए बिजनेस आप इसे इंजॉय करो। पैसा कमाने से ज़्यादा आप इस ट्रेडिंग को इंजॉय करो, तब जाकर आप, मतलब पैसा पैसा ही नहीं है, सिर्फ आप इस जर्नी को इंजॉय करो। बहुत बढ़िया है ये ट्रेडिंग करना भी। आप खुद पे कंट्रोल करो, इमोशनल कंट्रोल करो। हर चीज़ का आप जब कंट्रोल करने सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट ब्लेस करेगी, बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगी। तो आई होप बस आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, नहीं तो बहुत लंबी, जितना बात करोगे उतना कम ही है। बस इससे ज़्यादा अब नहीं करते। देखेंगे कल अब क्या होता है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही बस है। ओके, ठीक है, बाय बाय गाइज, सी यू टुमारो।